वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पॉवर एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू बॉयलर कैलकुलेशंस। तो दोस्तों जो आज का टॉपिक है वो रिलेटेड टू बॉयलर कैलकुलेशंस है। इससे पिछले वीडियो में हमने क्या जाना था कि हमने बॉयलर इकोनोमाइजर की एफिशिएंसी कैलकुलेट की थी। तो बड़े ही इजीएस्ट मेथड से हमने जो अपना बॉयलर इकोनोमाइजर है उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट की थी। अभी क्या है उसी टॉपिक को हम थोड़ा इन्हेंस करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम क्या है जो हमारा इकोनोमाइजर एफिशिएंसी कैलकुलेशंस का जो फॉर्मूला है उससे रिलेटेड क्या है हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे ताकि आपको और भी अच्छे से चीज़ें क्लियर हो। क्योंकि आपको इस जो हमारा फार्मूला है इकोनोमाइजर एफिशिएंसी कैलकुलेशंस उससे रिलेटेड क्या है हमें बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिलेंगी। यदि हमारे पास पोदैट की कई बार क्या है हमें कहीं पे क्या है अपना फ्लू गैस आउटलेट टेम्परेचर मिशिंग रहता है, कहीं पे जो आउटर जो वाटर इनलेट या फिर आउटलेट टेम्परेचर मिशिंग रहता है। तो विद द हेल्प ऑफ दैट क्या है हम क्या है वो टेम्परेचर हम निकालना सीखेंगे इस फार्मूले की मदद से। सो दैट दोस्तों देर ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हमें क्या है हमने एक प्रॉब्लम लिया है, प्रॉब्लम को हम उस सोल्यूशन करेंगे उस प्रॉब्लम का। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारा न्यूमेरिकल है उसमें दिया क्या गया है। इसमें पूछा गया है कि इन एन नॉन स्टीमिंग इकोनोमाइजर ऑफ एफिशिएंसी 54% कि भाई जो हमारा नॉन स्टीमिंग इकोनोमाइजर उसकी एफिशिएंसी कितनी है 54% है, जो कि हमारे क्या है जो हमारे पास पैरामीटर्स है उसको हमने सिंप्लीफाई करके हमने क्या है ये 54 एफिशिएंसी यहाँ पे बताया गया है। तो आफ्टर दैट उन्होंने पूछा है कि फीड वाटर इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर आर 105 डिग्री सेल्सियस एंड 155 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। कि भाई जो हमारा यहाँ पे देखिए जो हमारा इनलेट टेम्परेचर है वो क्या है 105 डिग्री सेल्सियस हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में हमें ईजी रहे। 105 डिग्री सेल्सियस है और क्या है आउटलेट कितना है 155 डिग्री सेल्सियस। तो इन्होंने कहा है आगे कि कैलकुलेट द फ्लू गैस टेम्परेचर इंटरिंग द इकोनोमाइजर। इन्होंने पूछा है कि भाई हमें जो इकोनोमाइजर में इनलेट टेम्परेचर हो रहा है वो कितना है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले क्या है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें जो इकोनोमाइजर एफिशिएंसी कैलकुलेशन का फॉर्मूला है वो हमें पता होना चाहिए, जो कि है नेटा इकोनोमाइजर इज इक्वल टू टेम्परेचर वाटर आउटलेट माइनस टेम्परेचर इनलेट। कि भाई जो हमारा इकोनोमाइजर आउटलेट वाटर का जो टेम्परेचर है उसमें से हम जो इकोनोमाइजर इनलेट टेम्परेचर है उसको माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाई क्या करेंगे टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैस इनलेट माइनस टेम्परेचर ऑफ वाटर इनलेट। कि भाई जो हमारा टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैस है यहाँ पे ये तो हमें कैलकुलेट करना है क्योंकि हमसे पूछा गया कि ये कैलकुलेट करने के लिए, और हमारा क्या है वाटर इनलेट टेम्परेचर क्या है 105 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, हमें जस्ट जो गिवन डाटा है वो हमें इस फार्मूले में पुट करनी है और क्या है हमें जो फ्लू गैस टेम्परेचर है इनलेट वो हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या है पूछा गया है यहाँ पे क्या है नीटा कितना हमारा 54% है और टेम्परेचर आउटलेट में कितना है 155 माइनस 105 N2 में 100 और क्या है हमारा TFI एज इट इज रहेगी क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है और आउटलेट कितना है 105। तो दोस्तों हमें सिंपली करना क्या है ये हमें जस्ट सिंप्लीफाई करना है। तो अभी क्या है दोस्तों इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 54 इज इक्वल टू 155 00 माइनस 105 00 डिवाइड बाई टी माइनस 105। और इसको हम यदि इधर करेंगे तो ये हमारे क्या रहेगा यहाँ पे 54 TFI माइनस 54 N2 में 105 इज इक्वल टू 155 00 माइनस 105 00। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास क्या आएगा इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 0 ये कितना आ गया हमारा 5000 और इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे 54 TFI माइनस 54 इंटू 105 5670। अब यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा नीचे जाएंगे तो प्रॉपर वैसे दिखेगा नहीं, यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा
54 TFI इज इक्वल टू, ये अपना 5 6 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 5000 प्लस में 5670। अब इसको एडिशन करते हैं, प्लस 5000, ये कितना है हमारा 10670, और इधर से TFI निकालेंगे तो डिवाइड बाई में 54 आ जाएगा। तो दोस्तों इसको हम डिवाइड करते हैं 54 से, तो दोस्तों हमारा क्या आ गया 197.59 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों जो हमारे इसको सिंप्लीफाई करने से हमारा क्या है, जो TFI है वो हमारा कितना आ गया 197.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमें कैलकुलेट करना था। तो दोस्तों हमने सिंपली क्या किया इस वीडियो में, हमें एक पर्टिकुलर एक न्यूमेरिकल में कुछ डाटा गिवन था, हमने जस्ट एफिशिएंसी ऑफ इकोनोमाइजर की जो अपना फॉर्मूला उसमें हमने ये पुट किया, उसको पुट करने के बाद हमने क्या है इसको जस्ट सिंप्लीफाई किया, सिंपली मल्टीप्लेक्शन और सब्ट्रैक्शन किया हमने, और फाइनली हमारा जो टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैस इनलेट था वो हमें 197.59 डिग्री सेल्सियस हमें मिल गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना सिंपल था ये कैलकुलेट करना। तो इसी तरीके से दोस्तों आप अपने, यदि आपका इकोनोमाइजर इनलेट आउटलेट ये जो सारे पैरामीटर्स है, ठीक है, तो क्या है आप उस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या है आप भी अपने इकोनोमाइजर की जो पैरामीटर्स है वो जो उससे को जस्टिफाई कर सकते हैं कि क्या एक पर्टिकुलर जो RTD है या फिर हमारा टेम्परेचर गेज है वो प्रॉपर वैसे फंक्शनिंग है या नहीं है, इस तरीके से आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। तो दोस्तों आई थिंक आपको कुछ भी वैल्यू एडिशन मिला होगा, तो मैं डेफिनेटली हर एक वीडियो में आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशन आया है इससे आपकी लाइफ में, तो डेफिनेटली आप हमें एक छोटा सा प्यार सा कमेंट कर सकते हैं, और कोई आपका रिक्वेस्टेड वीडियो है तो तब भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, डेफिनेटली हम उस पर काम करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतने काफ़ी। जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि यदि इस वीडियो के माध्यम से आप हमें पहली बार देख रहे हैं, तो हम बताना चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म पे क्या है, हम पावर प्लांट ऑपरेशन से मेंटेनेंस से लेकर काफ़ी टेक्निकल वीडियो लेकर आते हैं, जो कि आपके आने वाली कैरियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे अच्छे टेक्निकल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि इस चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं, जो कि आपके आने वाली करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए।